गुरुवार के दिन के कई उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं और उन्हें चलते फिरते कर लिया जाए ना तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं होता। आप जानते होंगे गुरुवार का दिन सबसे श्रेष्ठ दिनों में जाना जाता है और यह दिन श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप श्री बृहस्पति देव को समर्पित है और मेरे महादेव का तो हर दिन है ही। तो आपको सरलतम विधि से सरलतम उपाय करना है। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुनिए। आपसे अनुरोध है, ओम श्री विष्णवे नमः यह आवश्यक रूप से महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिख दीजिएगा ताकि आप मंत्रों का विशेष स्मरण और ध्यान कर पाए। आवश्यक रूप से आरंभ करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सभी कहते हैं और मेरे गुरुजी हमेशा ही कथा में, अपनी पुस्तकों में यह बात कहे हैं कि एक पीपल का पत्ता जो है 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। वही पीपल का पत्ता आपके दुर्भाग्य को दूर कर आपके परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। पीपल का पत्ता भले ही आप सभी जो है पेड़ से टूटा हुआ हो अर्थात झड़ा हुआ हो वह भी ले सकते हैं। आप सभी चाहे तो नया पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं, तोड़ने में कोई दोष नहीं है गुरुवार के दिन। ठीक है जी। पीपल वृक्ष में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ और जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए पीपल का वृक्ष, पीपल का पत्ता एक ऐसा विशेष जो है अमृत की बूंद की तरह कहा जाएगा जिसका सही विधि से प्रयोग कर लिया जाए ना तो हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो वही प्रयोग आपको करना है। आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है। गुरुवार के दिन जो है पीपल पेड़ के पास गए हैं तो कोशिश करें कच्चा दूध आप पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करें और गोलबत्ती का घी का दीपक भी लगाएं और साथ ही आप सभी संभव हो तो परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की जाती हैं। बहुत श्रेष्ठ इसे माना जाता है पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी। तो हम उपाय की बात कर रहे थे। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और यह उपाय आप सभी आपके घर के आसपास या घर के गमले में, कई भक्तजन गुरुवार का व्रत करते हैं तो वह आवश्यक रूप से जो है केले का पौधा घर में लगाए रहते हैं। केले का पौधा हमेशा घर के पीछे साइड हम सभी को लगाना चाहिए। घर के पृष्ठ अर्थात जो पृष्ठ कहने का मतलब है फ्रंट में केले का पौधा अच्छा नहीं बताया जाता। पीछे साइड जो है पूर्व दिशा की ओर आपको लगाना चाहिए। यह शुभ होता है और वास्तु दोष को भी मिटाता है। तो आपके घर के आसपास पीपल का जो केले का वृक्ष है, कदली वृक्ष जिसे कहा जाता है, या घर के अलावा अन्य स्थान पर है तो वही केले का वृक्ष आप सभी को लेना है। ठीक है, उसी स्थान पर करें। केले का पेड़ आसपास नहीं है तो आप सभी अपने घर पर श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान है या आप महादेव के मंदिर में 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस उपाय को करने के लिए केदारेश्वर महादेव का स्मरण करना है। केदारेश्वर महादेव के मंदिर में चने की दाल जो व्यक्ति समर्पित कर देता है, सामान्य सरल तरीके से भी वहां जाना संभव नहीं है तो घर के मंदिर में केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो गुरुवार के दिन शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ा देता है वह साक्षात जो है स्वर्ण से महादेव का श्रृंगार कर रहा है, ऐसी जो है शास्त्र प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तो यही उपाय आपको करना है। आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है और थोड़ा सा लेनी है चने की दाल। चने की दाल चाहे तो भिगा लीजिए, चाहे तो आप सभी कोरी ले लीजिए। ऐसे कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है। 11, 21, 51 कोई दिक्कत नहीं, बिना गिने आप सभी ले लीजिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि आप सभी जो है गिनती करें। ठीक है जी। इसके साथ साथ पीपल के पत्ते में सबसे पहले आप सभी को ध्यान से थोड़ा सा शहद का लेपन करना है। ठीक है, शहद का लेपन आप सभी पूर्ण रूप से कर लीजिएगा। शहद जो है दुर्भाग्य को दूर करता है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और शहद जो है मेरे महादेव, मेरे श्रीहरि विष्णु को, मेरी माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। गुरुजी की जो है दीपावली के आसपास जो कथा हुई थी उसमें गुरुजी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मेरी माता लक्ष्मी को धनिये के साथ साथ जो है शहद बहुत प्रिय होता है तो उन्हें समय समय पर भोग के स्वरूप में उन्हें समर्पित करना चाहिए। तो पीपल का पत्ता आपको लेना है। आप सभी को केदारेश्वर महादेव का स्मरण करना है और शहद का पूर्ण रूप से लेपन करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। साथ ही गुरुजी यह भी कहते हैं कि करला पत्ता अर्थात थोड़ा सा कठोर पत्ता आपको उपाय के लिए लेना है। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि कच्चा बिल्कुल नया पत्ता लेंगे तो वह कटफट टूट फूट जाएगा तो उपाय जो है फलित नहीं हो पाएगा।
आपने जो है केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर शहद से लेपन कर लेना है। उसके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सा आपको चने की दाल रख देनी है और छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है। ठीक है, रख दिया आप सभी ने। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, घर पर कर रहे हैं श्री हरि विष्णु और महादेव की प्रतिमा के सामने तो वहाँ पर करें, कदली जो है वृक्ष के वहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। यह उपाय सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए है। कोई सी भी मनोकामना है सभी के लिए आप गुरुवार के दिन और रात्रि कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए संपूर्ण समर्पण की भावना से सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करना है, झोली पसारनी है और कहना है कि हे केदारेश्वर महादेव, मेरे जीवन में सब कार्य आप सिद्ध करें और दुख दरिद्रता का नाश करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो पीपल के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर रखा है, थोड़ा सा चने की दाल रख रखी है और गुड़ का टुकड़ा रखा है, उसे अपनी मनोकामना कहते हुए केदारेश्वर महादेव का ध्यान कर इन 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर अपने मन की कामना कहते हुए आपको पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ा शहद लगाकर एक गुड़ का टुकड़ा रखकर और चने की दाल रखकर आवश्यक रूप से भोग के रूप में समर्पित कर देना है। और देखेंगे कि जीवन में सब तरह के कार्य मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, स्वतः हो रहे हैं, सब संकट भी दूर हो रहे हैं और कष्ट सदा सर्वदा के लिए कट रहे हैं। तो इस कार्य को आप करके देखिएगा, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। यह बात कर ली हमने प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर गुरुवार के दिन अगर आप एक मुट्ठी में चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, आप गौ माता को, ऐसी गौ माता जो कि विशेष तौर पर देशी गाय हो, हालांकि गौ माता कोई सी भी हो आप कर सकते हैं। देखिए, न होने की स्थिति से बेहतर है किया जाए। ऐसी स्थिति में आप एक मुट्ठी में चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा गौ माता को आवश्यक रूप से खिलाइएगा, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। भारी से भारी विपदा कट जाएगी, संकट दूर हो जाएगा और खुशियों का आगमन परिवार में स्वतः होना आरंभ हो जाएगा। तो बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर यह सरल सा उपाय चलते फिरते आपको करना है, निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा। 2 उपाय हमने बात करी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान कर केदारेश्वर महादेव का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर पीपल वृक्ष की जड़ में एक गोल बत्ती का दीपक लगाना है, महादेव के मंदिर में केले वृक्ष की जड़ में और तुलसी माता के समक्ष घर के मंदिर में विशेष तौर पर दीप लगाने से आप सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। दुख दरिद्रता का नाश इससे हो सकता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जितना संभव हो पीले रंग के कपड़ों का दान करें, केले का दान करें, चने की दाल का दान करें, हल्दी का दान करें। आपको जितना संभव हो दान करने योग्य भगवान ने बना रखा है, तो कोशिश करें कुछ ना कुछ विशेष दान करने का आप जो है प्रयास कर सके, ताकि जीवन में आपको स्वतः ही सब सुख मिलने आरंभ हो जाए, दुख दरिद्रता का नाश हो और सदा सर्वदा के लिए खुशियों के भंडार भरें। इस तरह जानकारी थी। हर हर महादेव।